बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन कराम, जो बाइडन की जानिब से यमन के मसले के हल के लिए बड़ी पेशरफ्त। ईरान और सऊदी अरब को एक मेज पर लाने के लिए अमरीकी नुमाइंदा ईरान पहुंच गया। दूसरी जानिब अमरीकी फौज का आला सतह का वफद सऊदी अरब में फौजी अड्डे हासिल करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान से डील करने लगा। आलमी माहिरीन की जानिब से जो बाइडन को डबल गेमर करार दे दिया गया। ईरानी हिमायत याफ्ता तंजीम हिज़्ब अंसारुल्लाह को दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट से निकालने का मकसद अमरीकी मजमूम मकासद की तकमील के लिए डबल चाल चलना करार दे दिया गया। क्या वाकई अमरीका विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है? क्या वाकई इसराइल, सऊदी अरब और अमरीका मिलकर ईरान को किसी नई चाल में फंसाने जा रहे हैं? क्या वाकई यमन का हल निकल पाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खिते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाजरीन कराम, यमन का मौजू इस वक्त न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता के अहम तरीन मौजू में तब्दील हो चुका है, बल्कि अमरीका की खारजा पॉलिसी में भी इसको पूरी शिद्दत और हिद्दत से ज़ेरे बहस लाया जा रहा है। नए अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी वजारत खारजा में जो अहम पॉलिसी खिताब किया है, उसमें यमन का जिक्र निहायत अहमियत का हामिल है। जो बाइडन की तरफ से यमन की सबसे मजबूत और बड़ी तंजीम अंसारुल्लाह को दहशत गर्दों की फहरिस्त से निकालना मशरिक़ वुस्ता की सियासत में अमरीकी तब्दीली का पेश खेमा करार दिया जा रहा है। अमरीका की तरफ से सऊदी अरब को हथियार न देने का ऐलान भी इस तनाजुर में खुसूसी अहमियत का हामिल है। अलबत्ता अमरीका के इन इक़दामात को एक नई साजिश का पेश खेमा भी करार दिया जा रहा है। नाज़रीन कराम, यमन के मौजू की अहमियत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि अक़वाम मुत्तहिदा में यमन के खुसूसी नुमाइंदे मार्टिन ग्रेफिश इस वक्त ईरान के दौरे पर आ चुके हैं और उनकी ईरान के आला हुक्काम से मुलाकातें हो रही हैं। एक ऐसे मौके पर जब यमन के हौसी बागियों को पै दर पै कामयाबियां मिल रही हैं, अमरीका की तरफ से अंसारुल्लाह को आर्जी तौर पर दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने के पैगामात और अहदाफ क्या हो सकते हैं? नई अमरीकी इंतजामिया की इस चाल को समझने के लिए जरूरी है क्या अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता के हवाले से अपनी पॉलिसियों में नजर सानी का फैसला किया है? इसका जवाब मनफी में है, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी पॉलिसियों का महवरी नुक्ता इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ और मुज़ाहमती ब्लॉक का खात्मा या उसे कमजोर करना है। दूसरी जानिब अगर सऊदी अरब और अमरीका के ताल्लुकात की बात की जाए तो अमरीकी फौज के एक आला सतह के वफद ने खित्ते में फौज के तोसी मंसूबे के हिस्से के तौर पर हाल ही में सऊदी अरब में बुहेरा अहमर और दूसरी बहुत सी जगहों का दौरा किया है और अमरीका सऊदी अरब से इस तोसी मंसूबे से इत्तेफाक के लिए कह सकता है। अगर फौजी वफद का ये दौरा साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में होता तो इसको उनका सरमायाकारी का एक मंसूबा समझा जाता। अलबत्ता ये दौरा ऐसे वक्त में किया गया है जब अमेरिका और सऊदी अरब की मुश्तरका फौजी मशकें जारी थीं। ये उन लोगों के लिए काफी जवाब होना चाहिए जो ये ख्याल करते हैं कि बाइडन के इक़्तिदार संभालने के बाद सऊदी अरब को दीवार से लगा दिया गया है और उनके दौर में सऊदी अमरीका ताल्लुकात मनफी अंदाज में मुतासिर होंगे। नाजरीन कराम, दर हकीकत सऊदी अरब और अमरीका के ताल्लुकात इस वक्त तक ज्यादा अहमियत के हामिल रहेंगे जब तक अमरीका की तरजीहात में चीन से मुसाबिकत, तवानाई, जौहरी हथियारों का अदम फैलाव और दहशत गर्दी जैसे उमूर को अव्वलियत हासिल रहती है। अमरीका को अपने मकासद की तकमील के लिए सऊदी अरब ऐसे मुल्क से इलाकाई ताउन सतह पर ताउन दरकार है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में यही कुव्वत मुहर्रका कार फरमा है और मीडिया में तनाज़ात या बाज अमरीकी ओहदेदारों के जारी करदा बयानात का इन ताल्लुकात से कोई लेना देना नहीं। अमरीका के नए सदर की खारजा पॉलिसी के बारे में उनके हालिया फैसलों या इंतजामी अहकामात के तेजी से इजरा की बुनियाद पर कोई नतीजा अखज करना काबिल वक्त होगा और गैर आकिलाना भी। उनकी इंतजामिया के खित्ते और बिलखुसूस सऊदी अरब से मुतालिक बयानात की बुनियाद पर भी कुछ कहना काबिल वक्त होगा। इन उमूर में सबसे अहम यमन बहरान के बारे में सदर जो बाइडन का सऊदी अरब से मुख्तलिफ नुक्ता नजर है। मेरी राय में तो दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे चैलेंज वाली फाइल के बारे में उन्हें सबसे पहले कोई फैसला करना चाहिए।
नाज़रीन कराम, जो बाइडन हमें उस वक्त हैरत में मुब्तला कर देते हैं जब वो ईरान के हिमायत याफ्ता हौसियों के हमले से सऊदी अरब को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करने के अज़म का इजहार करते हैं। इसको एक ऐसा कदम समझा जा सकता है जो साबिक ट्रंप इंतजामिया के सऊदी अरब की हिमायत में किए गए इक़दामात के मुकाबले में कहीं ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसके जवाब में सऊदी अरब ने यमन में एक पुरअमन हल को कबूल करने पर आमादगी जाहिर की है। फिर सदर बाइडन ने यमन के लिए अपने खुसूसी एलची का तकर्रुर किया है, जैसा कि उनके पेशरो सदर ट्रंप ने भी किया था। नाज़रीन इकराम, आने वाले मुख्तसर वक्त में हम दो में से किसी एक चीज की तवक्को कर सकते हैं। या तो हौसी यमन से सऊदी अरब के शहरों को अपने ड्रोन और मिसाइल हमलों में निशाना बनाने का सिलसिला बंद कर देंगे, ये एक मुस्बत पेशरफ्त होगी और यमन में जारी बहरान के सियासी हल की राह हमवार करेगी, या फिर वो अपने मिसाइलों और ड्रोन्स को सरहद पार भेजने का सिलसिला जारी रखेंगे। इस सूरत हाल से निपटने के लिए सऊदी अरब अपने F-15 लड़ाका जेट को जवाबी कार्रवाई के लिए भेज सकता है। नाज़रीन इकराम, मज़कूरा बाला दूसरी सूरत में अगर हौसी अमेरिका की जंग बंदी को तोड़ते हैं तो फिर अमेरिका को जंग में अपने वादे की पासदारी के लिए हिस्सा लेना होगा और सऊदी अरब हौसियों की जारहियत के रद्द अमल में जवाबी कार्रवाई करने के लिए हक बजानिब होगा। दोनों सूरतों में सऊदी अरब यमनी तनाज़े पर काबू पाने के काबिल होगा। फितरी तौर पर हमारे ज़हन में इस बात में जरा सा भी शुबा नहीं कि हौसी ईरानियों के आलाकार हैं। वो लुबनान की शिया मलेशिया हिजबुल्लाह की तरह ईरान ही के परवरदा हैं। इसका यह मतलब है कि ईरान ही वो वाहिद फरीक होगा जिसको जंग बंदी या जंगी मंजरनामे में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। मजीद बरां जो लोग सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान बढ़ते हुए फौजी ताउन के हवाले से सवाल उठा रहे हैं, उनके सामने इस अमर की वजाहत जरूरी है कि ये एक तरह से बैनुल अक़वामी इत्तहादों की एक नौइयत या शक्ल होती है और मगरबी यूरोप अमेरिका से इस तरह के इत्तहाद के जरिए जुड़ा हुआ है। इसको अमेरिका दूसरी आलमी जंग के बाद से रूस के मुकाबले में फौजी तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कर रहा है। इसी तरह आज के दिन तक जापान को अमेरिका का मुकम्मल फौजी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उन नाक़िदीन को मगरिब के सऊदी अरब के साथ दिफाई तहफ़्फ़ुज़ और फौजी ताउन पर तनकीद से पहले इस तमाम सूरत हाल को समझने की जरूरत है। नाज़रीन इकराम, अमेरिका ईरानी हिमायत याफ्ता अंसारुल्लाह को अपने इत्तहादियों खास तौर पर सऊदी अरब के जरिए मैदान जंग में तो शिकस्त नहीं दे सका, लेकिन अब उसे मुज़ाकरात की मेज पर लाकर अपने मज़मूम अहदाफ हासिल करने की कोशिश करेगा। अमेरिका अंसारुल्लाह के बारे में मुस्बत बयानबाजी से इस जमात की क़यादत पर अपना एतमाद बहाल करना चाहता है। दूसरी तरफ यमन की इनकिलाबी कमेटी के सरबराह मोहम्मद अली हौसी ने अमरीकी सदर के इस बयान पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि हम अभी तक अमरीकी सदर जो बाइडन के इस मौक़िफ़ को अल्फाज और बयान की हद तक समझते हैं। हम जंग का खात्मा और यमन के मुहासरे के खात्मे के मुंतज़िर हैं। मोहम्मद अली हौसी के बकौल हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से जारी हमलों को रोकने जैसे अमली इक़दामात अंजाम दे। नाज़रीन इकराम, यमन की तहरीक अंसारुल्लाह की इनकिलाबी कमेटी के सरबराह ने यह भी कहा है कि जंग का सिलसिला बंद होना और अमेरिका की जानिब से जारहीन को कंट्रोल करना पहला मरहला है जो वाशिंगटन की जानिब से अंजाम पाना चाहिए। यमन खित्ते का फ्लैश पॉइंट बन चुका है और इस मुल्क के हवाले से अमेरिका, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात तीनों मुल्ज़िमीन नहीं मुजरिमीन की सफ में खड़े हैं। यमनी मुजाहिदीन ने अपनी कुर्बानियों और अज़्म इरादे से इस मुल्क के दुश्मनों के चेहरे को बेनकाब कर दिया है। नाज़रीन इकराम, यमन में ईरान का क्या मफाद है और यमन के बहरान का ईरान के पास क्या हल है और अक़वाम मुत्तहिदा के यमन के उमूर में खुसूसी नुमाइंदे ईरान में क्या पैगाम लेकर आए हैं, इंशाअल्लाह इस पर हम आने वाली वीडियो में गुफ्तगू करेंगे।